इस केस में राइट हेम्प्लेजिक है ये, ठीक है। देखो इस साइड में पैरालिसिस है ना। तो हमें क्या करना है कि ये जो चीजें, जैसे ये वाली जो मसल्स होती है, ये वाली ये टाइट होती है, ये टाइट होती है। तो हमें जो एक्सरसाइज करनी है, जो ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, पहले सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग, ठीक है। ये लेफ्ट, जब राइट साइड में हेमरेज या क्लॉट जमता है तो लेफ्ट वाला भाग पैरालाइज होता है, और जब लेफ्ट साइड में ब्रेन या हेमरेज स्ट्रोक होता है, ऐसा कुछ होता है, क्लॉट जमता है, तो फिर तो राइट साइड में आता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बोलने में और समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेशन समझ में। अब जैसे ये थोड़ी सी टाइटनेस अपनी बॉडी में आई है, थोड़ी सी ध्यान नहीं रखा, इस वजह से दिक्कत आ गई, तो ये जो टाइट है, तो इसकी जगह हमें क्या करना है, पहले तो ये स्ट्रेचिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से फिर ये वाला पीछे मूव करना। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो चीज है ना, मूवमेंट, सुनो ढीलो, ये मूवमेंट इजी है, ये मूवमेंट इजी है, लेकिन जैसे पीछे ये इस तरह से एवर्जन कर रहे हैं, बाहर की तरह कर रहे हैं, एवर्जन ये बाहर कर रहे हैं, ये बहुत कठिन है। हाँ, ऐसे नहीं हो पाता है, अंदर चला जाएगा, उसी तरीके से अंदर ऐसे चला जाएगा, मुट्ठी भी अंदर बन जाएगी, ये भी चला जाएगा, लेकिन बाहर की तरफ नहीं हो पाता है। तो ये नहीं कर पाते। हाँ, तो नहीं कर पाते। एक्चुअली जो होती है फ्लेक्शन एनर्जी जो होती है, उसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, वो ऊपर वाले जितने भी जैसे मूवमेंट होते हैं वो सारे इजी होते हैं, मुड़ने वाले, बैक वाला नहीं जा रहा, मुड़ने वाले। लेकिन एक्सटेंशन के जितने भी खोलने वाले जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसमें स्टिफनेस बन जाती है, यहाँ पे मसल्स की टोन बढ़ जाती है, सही है, स्पास्टिसिटी बोलते हैं उसको, स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है, टोन बढ़ जाती है, उस वजह से दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पेशेंट को तो हमें अंदर ले जाना हाथ, और उनको बोलना बाहर करो, 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 ये बाहर करो, बाहर करो। मैं इनको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अंदर ले जाऊं, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे मैं बोलूंगा अभी, तो ये अगर नॉर्मल मूवमेंट करेंगे, जब ये कोई काम कर रहे हैं, कुछ खाना खाना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं एज ए एक्सरसाइज कराऊंगा, एज ए थेरेपिस्ट, अच्छा थेरेपिस्ट, उस समय क्या करूंगा कि मैं खुद ले जाऊंगा अंदर और उनको बोलूंगा बाहर करो, बाहर करो, तो ये तो बाहर की जो ये जो चीज है, ये टाइटनेस, ये मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, वो उसमें स्ट्रेंथ बनेगा, ताकत बनेगा। इसी तरीके से ये ऊपर करो, ऊपर करो, 1, फिर मैंने नीचे किया, पीछे ले जाओ, पीछे लाओ, पीछे लाओ, पीछे की तरफ, पीछे लाओ, बाहर की तरफ, ये उंगलियां खोल दो, उंगलियां खोल दो पूरी स्ट्रेट, और चिपका दो, हाँ वापस ले जाओ, पीछे लाओ, हाँ वापस लाओ, ये करनी, तो ये चिपकाओगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं, वो खोलनी नहीं है, बंद नहीं करनी है, बंद करने की कोई भी कसरत नहीं करानी है, अपन वो सिर्फ खोलना ही कराओ, बाकी ऐसे जैसे कोई काम कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, करो, बाहर करो, 1 2 3 4 5, ये जो जितनी चीजें सब खोलने वाली एक्सरसाइज करानी, ठीक है। अब हमें सबसे पहले, अब मैं यूं बोलूंगा, जैसे ये है, अब मुझे खोलने में क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है, नहीं खींच रहा है, अंदर खींच रही है, एडक्टर की, एडक्टर मसल बोलते हैं, ये एबडक्टर्स बाहर की तरफ होता है, एबडक्टर बाहर फेंकना, और ये होता है एडक्टर, ऐड करना, तो ये जैसे अंदर ले जा रहे हैं, ये बहुत टाइट हो गया, अब हमें इसको लूज करना है, एडक्टर मसल्स को लूज करना, तो हमको करना पड़ेगा, बाहर लाओ, बाहर लाओ, इजी, यस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंदर खुद ले जा रहा हूँ, और बाहर इनको कह रहा हूँ, मैं अंदर खुद ले जा रहा हूँ, बाहर खुद लाएंगे, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जैसे बाहर की एक्सरसाइज, जैसे इससे ये क्या होगा, ये लूज हो जाएगा। अब देखना, आप बहुत लूज लगेगा आपको, या नहीं, बाइसेप, ये शोल्डर की जो एडक्टर्स मसल्स हैं, वो एडक्टर मसल्स लूज हो जाएगी और एबडक्टर्स मसल्स मजबूत हो जाएगी, मतलब ये जो मसल्स है वो मूवमेंट कर रही है। उसी तरीके से ऊपर होने में हमारी तकलीफ है, देखो ऊपर ले जाने में बहुत तकलीफ होती है, ये अटक गया, ये अटक गया, ये अटक गया, ये माल जैसे कुछ किसी को होता है ना, जिससे कोई मालिश करना या किसी वजह से टाइट ज्यादा मसाज कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये टाइटनेस आ जाती है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले पेशेंट को, जैसे नीचे इजी आ जाएगा, नीचे इजी आ जाएगा, नीचे बहुत कम से जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन बोलते हैं, शोल्डर का एक्सटेंशन है ये, लेकिन फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, अब मैं बोल रहा हूँ तो ही जा रहा, मैं नीचे ला रहा हूँ, पीछे ले जाओ, खुद से ले जाओ, हाँ फिर ले जाओ, खुद से ले जाओ, यस ले जाओ, पीछे हाथ खोल दो पूरा स्ट्रेट, यस यस, हथेली सीधी, ये
लगाओ पीछे, शाबाश। ये मजबूत हो रहा है शोल्डर, ये शोल्डर मजबूत हो रहा है, ठीक है। लाओ ये। अब इसके बाद हम इनके लिए पीएनएफ कर सकते हैं, पीएनएफ मेथड बोलते हैं। यू करो, घुमाओ, ये लिया, यू घुमाया, खुद घुमाओ, ये घुमाओ इसको, ये करो, ये करो। हाँ, अब जैसे मैं बोलूंगा इनको उठाओ, ऊपर उठाओ, ठीक है, हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ, और ये हाथ नीचे यहाँ ले जाओ, मुंह तक ले जाओ, मुंह तक ले जाओ, मुंह तक। इससे पीएनएफ टेक्निक्स बोलते हैं। इससे कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि अपन ब्रेन को समझा रहे हैं कि ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, हम किसी ऑर्डर पे कैसे फॉलो करेंगे। तो ये ब्रेन को बार बार बोल के हम जगाएंगे उसको। तो जस्ट लाइक, वापस सीधा करो उसको, सीधा करो, देखो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ठीक है, हाथ उठाओ, सीधा करो, हाथ सीधा करो, स्ट्रेट, ये ऐसे करो, ठीक है। अब हाथ को घुमाओ, हाथ घुमाओ, ऐसे घुमाओ। अब अपने मुंह पे लगाओ, अपने मुंह पे लगाओ, आंखों पे लगाओ, आंखों पे लगाओ, बालों में घुमाओ, बालों में घुमाओ। यस, इट्स अ कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन, ये बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। और ये बॉडी का मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन ब्रेन को सिखाना है हमें, बार बार हम इसको बार इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, अभ्यास कराएंगे, तो ये क्या है कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट बढ़ता जाता है इसमें और बढ़ेगा वापस। यूं करो, यूं मुट्ठी बनाओ, मुट्ठी बनाओ, ये बस।